नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लगातार 2 दिन से संसद ठप है। कल की बात करें तो विपक्ष के हंगामे के चलते संसद नहीं चल सका था और संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। यही हाल पहले दिन का भी था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष द्वारा नीट पेपर लीक और बाकी के मुद्दों पर भारी नारेबाजी की गई है, जिसके कारण कार्यवाही को बार बार रोकना पड़ा और फिर दिन भर के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालात देखकर ऐसे लग रहे हैं कि विपक्ष आज भी हंगामा ही करेगा। तो आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी एक बार फिर से हंगामे की ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से शुरुआती 2 दिन संसद के मानसून सत्र के रहे हैं, उसी को देखते हुए हालांकि विपक्ष के पास कई मुद्दे जिस पर वो सरकार को घेरने को तैयारी में है और 2 दिन यही दृश्य देखने को मिला। दोनों ही सदनों का यही हाल था और आज तीसरा दिन है तो कहीं ना कहीं आसार है कि एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाए। वहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिन वाहन मालिकों के ट्रैफिक चालान बकाया होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और बाकी के अधिकांश आरटीओ सेवाओं पर भी रोक लग सकती है। ऐसे वाहनों को पोर्टल पर नोट टू बी ट्रांजैक्टेड के रूप में फ्लैग किया जाएगा। पहली बार कुछ उल्लंघनों पर चालान की जगह चेतावनी दी जाएगी, जबकि दोबारा वही गलती करने पर कार्रवाई होगी और हर जिले में जुर्माने के निपटारे के लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी नियुक्त होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई संभव है। इन ड्राफ्ट नियमों पर सरकार ने 30 दिनों तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय मोटर वाहन है, उनके नियमों संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। तो कुछ रूल्स बदल जाएंगे और इसी प्रस्ताव के मुताबिक कुछ वाहन मालिकों के ट्रैफिक चालान बकाया होंगे, जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी और बाकी के आरटीओ सेवाओं पर उनके रोक लग सकती है। और ऐसे वाहनों को सरकार की तरफ से कहना है कि पोर्टल पर नोट टू बी ट्रांजैक्टेड के रूप में फ्लैग किया जाएगा और पहली बार कुछ ढील दी जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है, लेकिन अगर फिर से वही गलती दोहराई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया। ये समितियां मानसून के दौरान जलभराव रोकने, नालों की सफाई, पंप तैनाती और राहत कार्यों की निगरानी करेगी। जिलों के डीएम इन समितियों की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां मानसून के दौरान जलभराव रोकने वाले नालों की सफाई और पंप तैनाती और राहत कार्यों की निगरानी करेगी। हर साल मानसून में जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिलती है, उसी को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल भी बैठक की गई थी, उसमें भी इस पर खास तौर पर ध्यान दिया गया था कि जिस तरीके की दिक्कतें, परेशानियां लोगों को हर मानसून में झेलनी पड़ती है और ऐसी दिक्कतों को जल्द से जल्द सरकार निपटारा करे। जितने भी गड्ढे रोड पर हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए या कोई भी ऐसी स्थिति होती है जहां जलभराव होता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान है। जिलों के डीएम इन समितियों की अध्यक्षता करेंगे। प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और अगर किसी भी तरह की अधिकारियों के द्वारा लापरवाही पाई जाएगी तो सरकार का कहना है कि तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के मंडावली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। फर्जी मॉडलिंग असाइनमेंट का झांसा देता था यह आरोपी। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगी करता था। अब तक इस आरोपी से 33 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हो चुका है। आरोपी ने कबूल लिया है 33 लाख की ठगी आरोपी कर चुका है। दिल्ली के मंडावली में पुलिस ने फर्जी मॉडलिंग असाइनमेंट और शादी का झांसा देकर लोगों से करीब 33 लाख की ठगी करी। कौशिक राज उर्फ अंकित सिंह को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया गया है। आरोपी खुद को फैशन और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का सफल कारोबारी बताकर इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से संपर्क करता था और प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी में मॉडलिंग दिलाने का झांसा देता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और 3 बैंक खातों की चेकबुक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पहले से भी धोखाधड़ी के मामले और शिकायतें दर्ज हैं।
वहीं 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली समेत दिल्ली से सटे इलाकों में तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी की ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त रूप से उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद के ट्रैफिक विभाग के एडिशनल डीसीपी वरुण के सिंह और दिल्ली ईस्टर्न रेंज के शाहदरा यातायात इंस्पेक्टर संजय द्विवेदी समेत भजनपुरा यातायात इंस्पेक्टर विकास ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली एनसीआर पहुंचते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस का ये संयुक्त प्रयास यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, आगामी जो कांवड़ मास है जो कि 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है, उसके दृष्टिगत डीसीपी ट्रैफिक सर मेरे द्वारा और हमारे जो टीआई हैं, साथ में दिल्ली के जो टीआई हैं और उनके अधिकारीगण हैं, उनके साथ यहाँ सीमापुरी बॉर्डर पे हम दोनों लोगों का एक संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण हुआ है। और स्थलीय निरीक्षण के उपरांत विगत वर्षों में जो यहाँ समस्याएं आ रही थी, उसके संबंध में आपसी बातचीत से समस्या का समाधान किया गया है। और हम लोगों ने अपने क्षेत्र में लगभग 50-60 मीटर का एक डेडिकेटेड वाहन लेन बनाएंगे, जो कि सीधे दिल्ली का जो इनका कांवड़ का रूट प्लान है उससे अनुसार समन्वय करते हुए हम लोग स्थापित करेंगे इसको। अपना ट्रैफिक भगवा रंग में रंगे रास्ते, भोलेनाथ के जयकारे और लाखों श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा पर्व कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों ने मेरठ में बैठक कर पूरे यात्रा मार्ग के लिए साझा रणनीति तैयार की है। मकसद साफ है, श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम यात्रा उपलब्ध कराना। इस बार सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट भी पूरी तरह सक्रिय रहेगी। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, आईबी, खुफिया विभाग और एलआईयू की टीम को भी एक्टिव रखा जाएगा। कांवड़ियों के लिए तैयार होने वाले शिविरों को तय मानक पर निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। शहरों में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कई प्रमुख मार्गों पर एक लेन केवल कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि दूसरी लेन से हल्के वाहन गुजर सकेंगे, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा बाधित न हो और आम लोगों को भी कम से कम परेशानी हो। यात्रा मार्ग की धार्मिक गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष निर्देश दिए हैं। कांवड़ रूट पर यात्रा अवधि के दौरान मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं कांवड़ सेवा शिविरों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को अच्छी क्वालिटी वाला भोजन उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेस वे बना है और गंगा एक्सप्रेस वे बना है। इन दोनों के बनने के कारण जो यहाँ एक और इससे जो सामान्य यातायात है वो कांवड़ से प्रभावित होता था, उनको सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ कांवड़ जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ के श्रद्धालु हैं, उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा। शिविरों के निर्माण के लिए भी मानक तय किए गए हैं। सभी कैंपों में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, जल निकासी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार डीजे को लेकर भी नियम लागू रहेंगे। डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी और उसकी ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं रखी जा सकेगी। हर साल सावन में करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने अपने शिवालयों तक जाते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर और पश्चिमी यूपी के कई जिले कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग माने जाते हैं। इसी वजह से इन इलाकों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए सत्या शर्मा, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए सत्यपाल सिंह ने अपना नामांकन भरा है। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव, सदस्य स्थायी समिति हेमचंद गोयल और पार्षद मुकेश गोयल भी मौजूद रहे।
बता दें कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव सोमवार 27 जुलाई को होने हैं। वहीं बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बाढ़ का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। बीरवाह में 20 से ज्यादा दुकानें नदी के तेज बहाव में बही। दुकानों के गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। तो एक बार फिर से कुदरत का कहर बड़गाम में देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 20 से ज्यादा दुकानें नदी के तेज बहाव में बही है और किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दृश्य इस वक्त बीरवाह जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, वो आप देख सकते हैं। बीरवाह जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें हैं जहां बाढ़ का कहर किस तरीके से नाले किनारे बनी पूरी की पूरी ये इमारत, जिसमें कम से कम 6 से 8 दुकानें दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में। इसके अलावा भी आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये सीधे तौर पर पूरी की पूरी इमारत ढहकर पानी में समा जाती है। ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढहती हुई नजर आ रही है। बीरवाह जम्मू कश्मीर से ये तस्वीर है। लगातार बारिश कई इलाकों में, उत्तर भारत के साथ साथ भी और कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश का कहर लगातार जारी है और इसी बीच ये तस्वीरें डरा देने वाली सामने आ रही हैं। एक तरफ बीरवाह में बाढ़ का कहर है, किस तरीके से मौके पर स्थिति है, तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहां कोई रहता था। ये रिहायशी इलाका था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है और लगातार अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि उस वक्त इन दुकानों में कोई मौजूद था, लेकिन स्थानीय लोग भी आपको मौके पर दिखाई दे रहे होंगे। लगातार भारी बारिश की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बीरवाह में हैं, मेन अड्डे में, और यहाँ जिस तरीके से मौसम की सूरत हाल बदल गई है और उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और बीरवाह में यहाँ करीबन 2 दर्जन से ज़ायद दुकानें जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाले सुखनाग है, नाले सुखनाग के किनारे जो यहाँ पे करीबन ये दुकानों की लाइन है और ये पूरी तरह डैमेज हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाह हो गए हैं ये दुकानें और गिरे हुए हैं, और क्योंकि ये सिर्फ सैलाबी सूरत हाल की वजह से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि यहाँ जो SDM बीरवाह या SDM बीरवाह, SDPO, SHO और तमाम जितने भी अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ADC है और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो सेफ जगह पे मुंतकिल हो जाएं और यहाँ पे ना जाए। यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो डैमेज हुआ है, ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज़ है और इस तेज़ बहाव की वजह से यहाँ जो ये मेन अड्डा जो है बीरवाह का, इस बीरवाह के मेन अड्डे में ये जो किनारे ये दुकान लाइन थी और करीबन 20 दुकानें हैं और 20 दुकानें के करीब जो है सभी दुकानें जो है तबाह हो गए हैं, गिरकर दरिया बुर्द हो गए हैं। और ये देखिए मटेरियल किस तरह ये सारा इस दरिया में गिरा है और ये तबाहकारियाँ जो है ये बीरवाह ज़िला बड़गाम के इलाके में है। और ये देखिए आप कितनी लोगों की जमी गफीर है इस वक्त यहाँ, और जिनकी ये दुकानें हैं वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और ये तस्वीरें इस जानिब पे आप देखिए किस तरह से अब यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस है या सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो यहाँ पे आए हैं। लोगों से यही कहा जा रहा है, उन्हें मशवरा दिया जा रहा है वो दरिया के नज़दीक ना जाए और दरिया के बांध जो है उनके नज़दीक ना जाए और वो अपने आप को महफूज मकाम पर जाए और ताकि किसी जानी व माली नुकसान मज़ीद ना हो जाए, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि इसमें जानी नुकसान ना हुआ और सिर्फ माली नुकसान तो हुआ है। और करीबन 20 के करीब दुकानें जो हैं वो यहाँ दरिया बुर्द हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और पानी की सतह भी जो है वो बढ़ रही है और लोगों में काफ़ी खौफ हिरास पाया जा रहा है। और इस वक्त SDM बीरवाह, SDPO मागाम और SHO बीरवाह और दीगर जितना भी अमला है वो इस वक्त यहाँ
यानी हिफाजत के लिए, लोगों की यानी बचाव कार्रवाई के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और एसडीएम ने भी लोगों से अपील की है कि वो यानी दरिया के नज़दीक ना जाए, नाले के नज़दीक ना जाए और वो अपने आप को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लैश फ्लड। तबाही, बादल फाड़, हर तरफ हाहाकार। पहाड़ों पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने तबाही की नई इबारत लिख दी है। कहीं उफनते नाले पुलों को बहा कर ले गए तो कहीं खेत, गाड़ियां और लोगों की वर्षों की मेहनत पल भर में मलबे और सैलाब में समा गई। करगिल और किश्तवाड़ से सामने आई ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में हालात कितने भयावह हैं। बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है और हर गुजरते घंटे के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के कारगिल जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं, कृषि भूमि, पेड़ों और निजी संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची। पानी का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने और सतर्क रहने की अपील की है। मलबे में तिनके की तरह बहती लकड़ियां, उफनते नाले, टूटते पुल और हर तरफ चीख पुकार। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड ने कुछ ही मिनटों में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। मारवाह सब डिवीजन के दोरीपेट गुमरी नाला इलाके में तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। 2 पैदल पुल पानी में समा गए, कई गांव का संपर्क टूट गया, खेती की जमीन और फसलें भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आंकलन करने और हालात सामान्य करने में जुटा है। वहीं सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और पूरे इलाके का दुनिया से संपर्क कट गया है। ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जहां सूरनकोट बफलियाज इलाके के करीब 20 गांव पिछले 5 दिनों से अलग थलग पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि रास्ता बनाने पहुंची जेसीबी उबड़ खाबड़ और दलदली रास्ते में फंस गई, लेकिन जिंदगी की जंग जारी है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। टूटे हुए पुल पर मौत हर कदम खड़ी है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर नदी पार कर रहे हैं। एक छोटी सी चूक और तेज बहाव सब कुछ बहा सकता है, फिर भी गांव वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मूसलाधार बारिश से पुंछ और राजौरी के हालात बेहद ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी बफलियाज में है, जहां पर 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर मेरी मौजूदगी, लेकिन रिस्क देखिए। आपको बता दें कि ये जो गांव है, इसको पार करने के लिए, इस गांव में जाने के लिए एक पुल था, जो कि ये पुल मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी गाँव के जो लोग हैं इधर उधर आने के लिए इसी टूटे हुए पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैम आज 3 दिन हो गए जो फ्लड हुआ है बादल फटने की वजह से। ये जो पूरा एरिया मैम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे में, ये पूरे एरिया पूरी यहाँ पे जमीन थी, तो ये फ्लड आने की वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पे आया, ये ब्रिज टूटा है, ये रोड कनेक्टिविटी जो है सब टूट चुकी है। और ये जो जितना भी मलबा है, ये मलबा पीछे जितने भी रोडों का काम चलता है, जितने ठेकेदार हैं, ये सब रोडों का मलबा ला के इस कट्ठे में डालते हैं सर। कट्ठे में डालने की वजह से, उस मलबे की वजह से इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे लोगों का हुआ। यही वो गांव है जिसने एक ही परिवार के 8 लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। अब प्रशासन लोगों से गांव खाली करने की और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी मौत के साए से होकर गुजरता है। टूटे हुए पुल को पार करते लोग हर कदम पर जान हथेली पर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक कमजोर पुल का सहारा बचा है। आपको तस्वीरों में दिखाने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि सामने घर है,
जिस शख्स से हमने बात की है उनका वो सामने घर है, घर के अंदर पानी आ गया और पूरे हालात आप देखिए। ये एक ज़मीन थी, ज़मीन के साथ में एक छोटा सा नाला था, नाले को पार करने के लिए ब्रिज बनाया गया था, जो कि जब फ्लैश फ्लड आया तो पूरी तरीके से ये जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया और हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आगे हम आपको बता दें कि इसी एरिया को क्रॉस करके वो गांव है जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो। एक ही परिवार के 8 लोगों को निगल लेने वाली इस त्रासदी के बाद सूरनकोट में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय टीमें मलबे और उफनते नालों के बीच लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। अब तक परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5 अन्य की तलाश जारी है। न्यूज 18 की टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एसडीआरएफ जवानों और पीड़ित परिवारों से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। फ्लैश फ्लड आया, एकदम से सारे चले गए, एकदम आ गया पूरा मकान, 4 दौर मकान के समेत वो आगे पानी में, सब मकान समेत आ गए। तो देखिए मकान के समेत पानी में आ गए। ये परिवार के सदस्य हैं, खुद एसडीआरएफ की टीम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनके साथ ये भी यहाँ पर अपने परिवार के लोगों की तलाश कर रहे हैं। सर, कब से तलाश कर रहे हैं? कितने शव बरामद हो गए अभी तक? अभी तक 3 शव बरामद हुए मैम, तो 5 का अभी कोई पता नहीं है। हमारी टीम कंटिन्यू 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पुंछ जिले में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सूरनकोट तहसील के मदाना इलाके में भारी भूस्खलन के चलते पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है जेसीबी और दूसरी भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जब भगवान के घर में ही ताले टूटने लगे तो समझ लीजिए चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। लेकिन इस बार उनका सामना कानून से हुआ है और 8 चोर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिर बने चोरों का निशाना, रेकी फिर चोरी की वारदात, ओला टैक्सी की आड़ में खेल, 8 शातिर सलाखों के पीछे। ये तस्वीर उन 8 चेहरों की है जिन्होंने सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि भगवान के दरबार तक में चोरी करने से गुरेज नहीं किया। बुलंदशहर के बीबी नगर इलाके में सक्रिय ये गिरोह मंदिरों, ट्यूबवेल और बंद मकानों को अपना कमाई का जरिया बना चुके थे। पुलिस जांच में पर्दाफाश हुआ कि गिरोह का सरगना सलमान एग्रीमेंट पर ओला टैक्सी चलाता था, दिन भर इलाके की रेकी करता था और रात में अपने साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता। जिस जगह सुरक्षा कम दिखी वहीं वारदात हो जाती। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से मंदिरों से चोरी किए गए पीतल के घंटे, शेर और मोर की प्रतिमाएं, डीवीआर, तांबे के तार, नकदी, स्कूटी, कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीबी नगर पुलिस की टीम ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। यह गिरोह कुल 8 लोगों का है। इसमें इनके द्वारा जनपद के थाना बीबी नगर, अगौता, सिकंदराबाद और अन्य जनपद जैसे हापुड़ और गाजियाबाद में भी कई चोरी की घटनाएं की गई हैं। उन सभी का सफल अनावरण किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सामान की बरामदगी की गई है, जिसमें एक कार है, स्कूटी है, तांबे के तार हैं, स्टार्टर है, डीवीआर, इसके अलावा पीली धातु के कई सामान हैं। साथ ही साथ इनके पास एक तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया है। इन सभी की बरामदगी की गई है। अब ये चोर कानून की गिरफ्त में हैं। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस इस गिरोह से जुड़े दूसरे मामलों की कड़ियां भी जोड़ रही है। साफ है, अपराध चाहे कितना भी शातिराना क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच पाना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 दिल्ली NCR।